हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सभी सोल फैमिली को एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक स्पिरिचुअल जो माँ होती हैं कैसे अपनी बेटी को स्पिरिचुअल बना देती हैं। देखिए, एक ऐसी महिला, मतलब जिसकी शादी जब होती है और उससे पहले वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में है, बहुत ज्यादा साधु संतों की सेवा करती है, भक्ति करती है, पूजा पाठ करती है, नाम जप करती है। और उसकी जब शादी होती है तो शादी के समझ लो 9 महीने बाद उसके घर में एक कन्या जन्म लेती है, एक लड़की। ऐसी लड़की जिसको मतलब उस महिला को भी नहीं पता है कि मेरी बेटी कितनी स्पिरिचुअलिटी में जाएगी, कुछ नहीं पता है कि स्पिरिचुअल बनेगी भी या नहीं। नॉर्मल एक संसारिक लड़की की तरह उसका जन्म होता है इस धरती पे। फिर पता है क्या, वो लड़की धीरे धीरे जब छोटी से बड़ी होती है तो बड़ी जिद्दी होती है, इतनी जिद्दी होती है कि उसकी मम्मी उसको बहुत ज्यादा मारती भी है, समझाने के लिए तो बड़ी जिद्दी है, चिड़चिड़ी है। और ऐसे कहते 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 धीरे धीरे और बड़ी होती है। फिर वो उसकी जो माँ होती है उस बच्चे की, वो महिला अपनी बेटी को सत्संग में ले जाती है, साधु संतों के बीच में ले जाती है, साधु संत उसके घर में भी आते हैं तो उस लड़की से उनकी सेवा भी करवाती है, आशीर्वाद भी दिलवाती है, हर जगह ले जाती है। और धीरे धीरे उस लड़की के अंदर देखिए भगवान पे, जो छोटी बच्ची चिड़चिड़ी जिद्दी रहती है, धीरे 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 वो थोड़ी चेंज होने लगती है। और लेकिन जिद्दी तो रहती है, वो चेंज नहीं होती है ऐसे पूरा हो जाए, लेकिन हाँ उसकी मम्मी के गुण उसके अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। फिर एक दिन जब वो थोड़ी बड़ी होते होते फिर इतनी सयानी हो जाती है कि उसके शादी का टाइम आता है और उसकी शादी कर दी जाती है। फिर पता है क्या होता है, फिर सोचिए, जो लड़की कभी अपनी माँ से अलग नहीं हुई रहती है, जब वो लड़की अलग होती है तो जैसे एक कनेक्शन नहीं होता, कैसा, जैसे एक जब गर्भ में बच्चा होता है उसका नाल काटा जाता है, उसकी माँ के जो नाल जुड़ी होती है, माँ से जो बच्चे का कनेक्शन होता है, नाल होती है वो, तो उस नाल को जब काट के बच्चे को अलग नहीं कर दिया जाता, बस वही सिचुएशन उसके साथ हुआ। शादी कर दी है और अलग हो गई। तो उस जो बच्ची थी उसकी पीड़ा सोचिए कितनी दर्दनाक रही होगी कि जो अपनी मम्मी के बिना एक पल रह नहीं पाती थी, भले मार खाती थी लेकिन माँ बेटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और वो लड़की अलग हो जाती है और फिर वो ऐसी जगह जाती है शादी होके जहाँ उसको कोई समझने वाला ना हो। सोचो भगवान की माया देखिए कैसे उस लड़की को बदलना कैसे था। भगवान की माया देखिए, ईश्वर की डिवाइन की कृपा देखिए, उसको ऐसी जगह ढकेला जाता जहाँ उसका कोई 0% भी कोई सुनने वाला ना हो। अब वो लड़की क्या करती, टूटती, हारती। अब हो गया कार, जैसे होता नहीं कि ऐसा नालायक इंसान मिल जाए कि सारी जिंदगी उसको हर्ट करे, चोट दे और गाली दे। अब ऐसे इंसान के साथ उस लड़की की जिंदगी कैसे कट गई, इतनी नाजों से पली हुई और ऐसे सिचुएशन में फंस गई। अब उसकी माँ तो स्पिरिचुअल थी, वो तो यही गुण सिखाती कि बेटा कोई बात नहीं, भगवान के भरोसे रहो, हमेशा यही बताती थी। और एक दिन क्या हुआ, रहते रहते उसकी माँ बीमार पड़ी और दुनिया से चल बसी। अब सोचिए उस लड़की का क्या हुआ होगा, उस बच्ची का, जो अच्छे से आध्यात्मिक अपनी जर्नी पूरी भी न कर पाई हो और इतना बड़ा उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। चली गई उसकी माँ छोड़ के, अब वो टूट गई, बिखर गई। अब उसके पास उसकी माँ के अलावा कोई ऐसा था भी नहीं जिससे वो अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को बता सके। अब वो जाती कहाँ, कहाँ जाती, आप सोचिए कहाँ जाती। अब उसको कोई नहीं दिखा, दूर दूर तक नजर दौड़ाई होगी लेकिन कोई नहीं मिला। तो पता है क्या हुआ, उस लड़की ने, उस बच्ची ने पता क्या किया, वो सीधे भगवान के शरण में गई। उसको पता था कि कोई सुनेगा नहीं, मेरा मजाक ही उड़ाएगा, क्योंकि बिन माँ की बच्ची हो गई ना। क्योंकि वहां भी लोग ताने मारने लगे, बेचारी बिन माँ की हो गई। ये शब्द कितना अबला सा लगता है, कितना दयनीय सा लगता है, कितना बेचारी सा लगता है। इस शब्द से उसको इंडिकेट किया गया। उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, फिर भगवान ने उसको पावर देनी शुरू करी। उसने कर दिया सरेंडर कि प्रभु आज के बाद आप ही मेरी माँ हैं, कर दिया। क्योंकि जब उसकी माँ मरी तो उसके पापा ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब ये तो और ज्यादा दर्दनाक थी उसकी स्टोरी, लेकिन उसके बाद भगवान ने उसको सहारा दिया और वो धीरे धीरे अपनी मम्मी की तरह स्पिरिचुअल बन गई, अपनी मम्मी की तरह दयालु बन गई। अपनी मम्मी की मतलब पूरे गुण उसकी मम्मी के उसके अंदर आ गए। लेकिन ये सब देखने के लिए उसकी मम्मी दुनिया में नहीं रही। आज उस बच्ची का दर्द पूछिए कि जो चीज उसकी माँ चाहती थी वो बनी वही। उसकी माँ चाहती थी मेरी बेटी आध्यात्मिक बने, एक संत की तरह रहे, तो बन तो गई लेकिन उसकी माँ देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रही। तो मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर माँ अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दे, वो दुनिया में रहे या न रहे, लेकिन जो बच्चा हो ना वो अपनी माँ को हर पल याद करे कि हाँ मेरी मम्मी ने मुझे कैसे शिक्षा दी है। तो ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।